नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से हूं मैं। और आज मैं थालबुमगर में हूं और आपको पता है कि 25 और 26 तारीख को 2 दिवसीय कार्यक्रम मांझी परगना महाल। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, तो ये संथाल शब्द है और संथाल लोगों के लिए ये रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है माझी परगना महाल। और उसमें आज मैंने जो थालबुमगर में आए, यहाँ पर मैंने 2000 लोगों को कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देखा। 5 राज्यों से लोग आए और इन लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी सुविधा और अपनी अपनी असुविधा के बारे में बातें रखी। तो आज हम बहुत गौरवान्वित हैं और क्योंकि हमारे इस पूरी व्यवस्था के रेगुलेटरी बॉडी के हेड देश परगना बैजू मुर्मू जी मौजूद हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में क्या चर्चा हुई और क्या उन्होंने अपनी इस रेगुलेटरी बॉडी में, अपनी व्यवस्था में और अपने संथाल समाज के लिए इन्होंने क्या सोचा और क्या विचार कर रहे हैं। जरा इनसे हम जानते हैं। श्री बैजू मुर्मू, नमस्कार। नमस्ते। देखिए, हम लोग का आदिवासी समाज की जो व्यवस्था है ना, वो और व्यवस्था से संपूर्ण अलग है। कि हम लोग अपना एक परंपरागत व्यवस्था है जिसका हम लोग आज कहीं ना कहीं सरकारी में ये से प्रभावित हो रहा है। उसको हर हाल में हम अपने पारंपरिक व्यवस्था को बचाए रखना है। जी जी, मैं जहाँ तक आपने सुना हमारे देश परगना की बात को, कि हमारे श्रद्धेय श्री बैजू मुर्मू जी को, कि इनका कहना है कि इस बदलते हुए दुनिया में, इस कैपिटलिस्ट दुनिया में अपनी व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हमको हर हाल में बचाए रखना है। और इसी की लड़ाई है, इसी की बात है, इसी का मेन मुद्दे हैं कि जो उसको लेकर के ये माझी परगना महाल में ये चर्चा चल रही है। तो मैं ज़रूर इनके बगल में बैठे हुए उस पर्सन से मिलना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा, हंसदा जी से, कि जो इसमें क्या क्या खास बातें हुई और वो अपने शब्दों में बताएंगे। जोहार। आज जो है ये धार दिसोम देश परगना के नेतृत्व में ये घाटशिला पौड़ा में जो है 2 दिवसीय महासम्मेलन संथाल समाज के जो है माझी परगना व्यवस्था के जो है यहाँ पे हो रहा है। और इसमें समाज के लोग, तमाम लोग, माझी लोग, परगना लोग और तमाम समाज के बुद्धिजीवी ये चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले पीढ़ियों में और अभी ये जो है ग्लोबल वार्मिंग या ये आधुनिक युग में हमारा परंपरा को हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आज हमको दुनिया के साथ चलना भी है और हमारा परंपरा को भी बचाना भी है। और इसीलिए आज जो है समाज का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे आने वाले पीढ़ी को कैसे हम शिक्षित करेंगे, उनको कैसे प्लेटफॉर्म देंगे, रनवे देंगे, जो दुनिया के साथ वो भी जो है खेलेगा, कूदेगा, आगे पढ़ेगा, लिखेगा। तो ये इस सारे बिंदु को लेके जो है आज यहाँ परिचर्चाएं हो रहा है। जैसे हमारे संथाल समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी है, उसको जो है समाज में बैठ के हम उनको दारकिनार कर रहे हैं। जैसे जो है ये डाइन का प्रथा जो है तमाम मीडिया में आते रहता है, लेकिन हमारा समाज ये भी जान रहा है कि डाइन वो है नहीं, क्योंकि ये जो है किसी व्यक्ति विशेष पे एक जो है लड़ाई चलती है, लेकिन उसको जो है सामाजिक रूप में जो है उसको नाम दिया जाता है कि फलना समाज से जो है ये चीज़ जो है कर रहा है। लेकिन समाज कभी किसी को वैसा शब्दों में किसी को जो है मतलब दोषी नहीं ठहराया है। इसीलिए समाज जो है अपने आप में सक्षम है। समाज वर्षों से जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है कार्य करते हुए आ रहा है। और भारत के संविधान में भी जो है आर्टिकल 13(3) के तहत जो है वो प्रदत्त है आदिवासियों के लिए जो है कि वो अपने क्षेत्र में जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो है वो अपने हिसाब से जो है वो अपना क्षेत्र में वो कार्य कर सकता है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 13(3) में बात बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में लिखी हुई है हमारी संविधान के अंदर कि आदिवासी समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार हर वो कदम उठाएगी जिसके लिए वो जरूरी महसूस करते हैं। तो मैं हमारे बीच बैठे हुए हमारे एक यंग फ्रेंड और इस समाज के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हैं, स्पोक्स पर्सन, तो हम जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। जी, आज सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मेरा नाम रामराय हंसदा, प्रवक्ता माझी परगना महाल। आज का कार्यक्रम बहुत उत्साहजनक है। आपका जैसे ही शुरुआत में ही हमने चर्चा किया कि 5 राज्यों से डेलीगेट्स आए हुए हैं और अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। और समाज में प्रत्येक युवा वर्ग के साथ साथ प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों की समस्याओं को हम चर्चा कर रहे हैं। और समाज में
जो विद्यमान जो मूल्य है वो क्या क्या चीज़ है और कहाँ पे हमारा समाज में कहीं कमियां आ रही है, उसको हम किस तरीके से उसको निराकरण करेंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि समाज में वैसे कई अच्छे पदों पर लोग हैं जो अभी कहीं ना कहीं समाज के संपर्क से थोड़ा सा हट गए हैं, उनको समाज के साथ में लेकर उनका योगदान को समाज में सुनिश्चित करना, इस दिशा में हम एक रणनीति तय कर रहे हैं। और हमारा पूरा विश्वास है कि हम एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ जो समाज के मूल्य जो कुछ देर पहले परगना बाबा ने बताया, उसको हम आने वाले पीढ़ी तक ले जाएंगे और हमारा आने वाला पीढ़ी गौरव महसूस करेगा कि हमारा पूर्वजों ने इसको बखूबी निभाया और अभी तक बचा के रखा है। धन्यवाद। अब मैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच से संथाल महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और ये गौरव की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। और उसी संथाल लोगों की ये आज एक कैबिनेट की बैठक है। सोच लीजिए कि पूरी व्यवस्था की, जैसे व्यवस्थापिका है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों की बैठक है और उनके सबों के गार्जियन, मतलब इनके इस व्यवस्था के राष्ट्रपति आज हमारे बीच बैठे हैं, देश परगना बैजू मुर्मू जी। तो मैं इनसे चाहूँगा कि ये उनको कुछ बधाई दें और उनको अपने शब्दों में कुछ कहें, क्योंकि ये समाचार उन तक जाए तो वो समझें कि हमारे गार्जियन ने, हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या कहा है। प्लीज़। मैडम, आपने जो जिस पद के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं, वो हम चाहेंगे आप उसमें आप उत्तीर्ण हो, जीते आदिवासी समाज के मान सम्मान को और बढ़ाएं और साथ में पूरे संपूर्ण भारत की मान मर्यादा को आप एक महिला के तौर पर बढ़ाएं, आदिवासी महिला के तौर पर। इन्होंने अपने शब्दों में धन्यवाद दिया है और मैं ये अब कहना चाहता हूं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए, अपने संस्कृति और सभ्यता की रक्षण के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए आज की बैठक की शुरुआत हुई है। 2 दिवसीय बैठक माझी परगना महाल, थालबुमगढ़। डॉक्टर अनुज शर्मा, इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से धन्यवाद।